वो दुनिया के सबसे शानदार हॉल में बैठा था। चेहरे पर हल्का हल्का पसीना नमूदार था। हॉल का टेम्परेचर नॉर्मल चल रहा था। उसने अपनी जेब से फ्रांस की मशहूर कंपनी का टिश्यू पेपर निकाला और चेहरे पर नमूदार होने वाले चंद कतरों को साफ किया और अपने दाएं बाएं नज़रें घुमाने लगा। हॉल में उसके अलावा भी दर्जनों लोग मौजूद थे, जिनमें मेल के साथ साथ कई फीमेल्स भी थीं। सबकी नज़रें अपने सामने बैठे हुए पैनल पर थीं। उसने भी अपनी नज़रें अपने सामने बैठे हुए पैनल पर टिका दीं। ये पैनल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सबसे ज़हीन लोगों पर मुश्तमिल था। उन्होंने ही इसकी किस्मत का फैसला करना था। मगर उसके लिए परेशानी की सबसे बड़ी बात ये थी, सवाल उससे सिर्फ एक ही पूछा जाना था। अगर उसने राइट जवाब दे दिया तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की सबसे ऊंची सीट पर बैठ जाएगा। अगर वो इस सवाल का जवाब ना दे सका तो फिर उसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। पैनल ने सवाल पूछने के लिए पीटर का इंतखाब किया। पीटर ने सवाल पूछना शुरू किया, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और आप इस फेलियर से बाहर कैसे निकले? आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ 35 मिनट्स हैं। उसने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और फिर पीटर को देखकर मुस्कुराने लगा। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान था। उसने पीटर को जवाब दिया, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर मेरी मेहनत थी। मैं सख्त मेहनत की वजह से अपनी टीम बनाने की अहलियत खो चुका था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर था। मैंने इस फेलियर पर काबू पाने के लिए खुद काम करने के बजाय काम करवाना शुरू कर दिया और मेरे लोग मुझे पचाई द टीम मेकर कहने लगे। आज के टाइम में सिर्फ अपने हाथ से अपना ज़ाती काम करता हूँ। मैं अपने ऑफिस का काम अपनी टीम से लेता हूँ। मैं अपनी इसी खूबी की वजह से आज कामयाब हूँ। उसका जवाब सुनकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सबसे ज़हीन लोगों ने एक साथ तालियां बजानी शुरू कर दी और ये शख्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की सबसे ऊंची कुर्सी पर जा बैठा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आज की तारीख में गूगल का CEO सुंदर पिचाई था। ये कहानी उस गरीब सुंदर पिचाई की जो 10 जून 1972 को चेन्नई के शहर माधुरी में एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुआ। इनके वालिद रघुनाथ पिचाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वो अपने काम के साथ जुड़ी हुई चीज़ें सुंदर पिचाई के साथ डिस्कस किया करते थे। इनकी वालदा का नाम लक्ष्मी था और वो स्टेनोग्राफी थी। सुंदर पिचाई ने इब्तदाई तालीम भारत ही में हासिल की थी। शायद आपको ये जानकर हैरानगी हो कि सुंदर पिचाई को हिंदी नहीं आती। शायद इसका एक रीज़न भी हो और वह ये कि सुंदर पिचाई साउथ इंडियन फैमिली में पैदा हुए और साउथ इंडिया में जो भी लोग पैदा होते हैं इनमें से बहुत कम ही लोग हिंदी बोलना जानते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में अपनी एक अलग ज़बान ही बोली जाती है। सुंदर पिचाई इब्तदाई तालीम इंडिया में हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए अमेरिका गए, मगर सुंदर को अमेरिका आला तालीम हासिल करने के लिए भेजना इतना आसान ना था, क्योंकि सुंदर पिचाई को अमेरिका भेजने के लिए उनके वालिद को अपनी पूरे 1 साल की तनख्वाह लगानी पड़ी थी। सुंदर पिचाई को अपने साथ अमेरिका ले जाने के लिए सिर्फ एक बैग पैक की ही इजाज़त थी, मगर हद तो तब हो गई जब इस बैग को ख़रीदने के लिए सुंदर पिचाई के वालिद को पूरे 1 महीने की तनख्वाह लगाना पड़ी। उस टाइम में सुंदर के वालिद की तनख्वाह 2000 रुपये थी और बैग पैक की कीमत भी 2000। सुंदर पिचाई ने अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MS की डिग्री हासिल की और फिर पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में MBA की डिग्री। वैसे तो सुंदर पिचाई ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, मगर इनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में था। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट की वजह इनके घर में पहली दफ़ा आया फ्रिज और मोटरसाइकिल बने थे, क्योंकि सुंदर पिचाई ने यह देखा कि फ्रिज के आने से पहले इनकी वालदा अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी। दिन का ज़्यादातर हिस्सा इनका किचन ही में गुजरता, मगर फ्रिज आ जाने के बाद इनकी वालदा एक साथ पूरे दिन का खाना बना लेती और फ्रिज में फ्रीज कर देती, जिसे बिना ख़राब हुए दोबारा खाया जा सकता था। इससे इनकी वालदा अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकती थी और मोटरसाइकिल आने से इनके वालिद की ज़िंदगी आसान हो गई थी। जहां इन्हें मार्केट में जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता था, मोटरसाइकिल आ जाने के बाद ये सफ़र 10 मिनट का रह गया था। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि टेक्नोलॉजी से इंसान की ज़िंदगी आसान तो बनाई जा सकती है, साथ साथ कीमती वक्त
वक्त भी बचाया जा सकता है। सुंदर पिचाई ने 2004 में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर गूगल को ज्वाइन किया था। सुंदर पिचाई गूगल को ज्वाइन करने से पहले मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी फर्म मैककिंसे एंड कंपनी में काम करते थे। गूगल को ज्वाइन करने के बाद सुंदर पिचाई का सबसे पहला स्टेप गूगल क्रोम था। इस ब्राउजर को 2 सितंबर 2008 को लॉन्च किया गया था और 11 दिसंबर 2008 को उसे पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया गया था। 2006 में गूगल पर कुछ सर्च करने से पहले google.com सर्च करना पड़ता था। इससे लोगों को बहुत दुश्वारी हो रही थी और टाइम वेस्ट हो रहा था। तब उस वक्त जो ब्राउजर चल रहा था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर था। एक जमाने में ये एक बहुत बड़ा वेब ब्राउजर हुआ करता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर ने उस वक्त बिंग को अपना सर्च इंजन बना लिया था, तो लोग डायरेक्ट बिंग से ही सर्च करने लग गए। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर है इसके अंदर बिंग बाय डिफॉल्ट डाल दिया कि सीधा ब्राउजर के अंदर लिखने से सर्च हो रहा था, तो लोगों ने google.com पर जाना छोड़ दिया क्योंकि गूगल पर जाने से पहले सर्च करना पड़ रहा था और इंटरनेट एक्सप्लोरर में आसानी हो रही थी। तो दुनिया में ज्यादातर लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पर सर्च करने लग गए, जिसकी वजह से गूगल को अपने कई मिलियन कस्टमर से हाथ धोना पड़े थे। सुंदर पिचाई की इन तमाम चीजों पर गहरी नजर थी और वो इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने सीनियर्स से बात भी की, जिनमें एरिक एमरसन भी शामिल थे। मगर सुंदर पिचाई के सीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को महंगा प्रोजेक्ट बताकर इससे रिजेक्ट कर दिया था। तो सुंदर पिचाई ने इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए गूगल टूल बार बना दिया। सुंदर के इस विजन ने गूगल के फाउंडर लैरी पेज को इतना मुतासिर किया कि उन्होंने सुंदर पिचाई को वेब ब्राउजर बनाने का प्रोजेक्ट दे डाला, जिसे आज हम गूगल क्रोम के नाम से जानते हैं, जिसमें हम आज कुछ भी लिख कर सर्च करते हैं तो सीधा गूगल में जाता है। गूगल क्रोम लॉन्च होने के बाद गूगल ने अपने कई मिलियन कस्टमर फिर से खींच लिए थे। गूगल क्रोम के लॉन्च के बाद दुनिया ने इस वेब ब्राउजर को खूब सराहा, जिससे सुंदर पिचाई का कद टेक्नोलॉजी की दुनिया में मजीद ऊंचा हो गया। मगर सुंदर अभी भी अपने इस कामयाब प्रोजेक्ट से मुतमईन ना थे, वो कुछ इससे भी बढ़कर करना चाहते थे। साल 2013 में एंड्रॉइड के क्रिएटर एंडी रोबन गूगल कंपनी को छोड़कर चले गए। अब ये जिम्मेदारी जो कभी एंडी रोबन निभाते थे, इस जिम्मेदारी के लिए सुंदर पिचाई का इंतखाब किया गया और सुंदर ने अपने इंतखाब को उस वक्त बिल्कुल दुरुस्त साबित किया जब उन्होंने अपने एक बेहतरीन आइडिया के जरिए एंड्रॉइड और गूगल को इंटीग्रेट कर दिया। इससे ये हुआ कि अब जो भी एंड्रॉइड मोबाइल खरीदेगा गूगल के सारे ऐप्स उसमें पहले से मौजूद होंगे। इससे गूगल के कस्टमर में हद से ज्यादा इजाफा हो गया। इन सारी कामयाबियों को देखते हुए दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज ने सुंदर पिचाई पर गहरी नजर रखना शुरू कर दी थी। इनमें से एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उन्हें बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा था और 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने सुंदर पिचाई को अपना CEO बनने की पेशकश कर दी। सुंदर पिचाई को ये पेशकश बहुत दिलकश लगी और उन्होंने अपने बॉस से कहा, मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने जा रहा हूँ क्योंकि वो लोग मुझे अपनी कंपनी का CEO बनाना चाहते हैं। सुंदर पिचाई के बॉस को लगा कि शायद सुंदर पिचाई हमें कंपनी छोड़ने की धमकी दे रहा है, तो उनके जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम सुंदर के बारे में पहले सर्वे करवाएं। अगर लोगों ने सुंदर पिचाई को पसंद किया तो हम इससे अपनी कंपनी में रख लेंगे, अगर लोगों ने सुंदर पिचाई को ना पसंद किया तो फिर हम इसे जाने देंगे। लेकिन जब सर्वे शुरू हुआ तो उनके 70 ऑफिसेज और 50 मुल्कों में मौजूद 1,35,000 एम्प्लॉयज में से 1,34,000 लोगों ने बोला कि सुंदर पिचाई के बगैर ये कंपनी नहीं चल सकती, जिस पर कंपनी ने सुंदर पिचाई को रिटेन किया और साथ $50 मिलियन का बोनस भी दिया। सुंदर पिचाई से जब भी गूगल को छोड़ने के बारे में सवाल किया जाता तो सुंदर पिचाई का एक ही जवाब होता कि मैंने जितनी बार भी गूगल से रिजाइन किया वो मुझे प्रमोट करते रहे, इसीलिए मैं आज तक गूगल को नहीं छोड़ सका। यही वजह है कि सुंदर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के CEO हैं। गूगल ने सुंदर पिचाई को 2015 में CEO बनाया था। उन्होंने लैरी पेज की जगह ली, जिन्होंने सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की बुनियाद रखी थी। सुंदर पिचाई को 2019 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का CEO भी बना दिया गया था। गूगल की बाकी कई कंपनीज के कई CEO हैं, मगर वो सुंदर पिचाई की तरह इतने फेमस नहीं हो पाए जितने आज की तारीख में सुंदर पिचाई हैं। आप ये सुनकर शायद हैरान होंगे, आज की तारीख में सुंदर पिचाई दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले इंसान हैं। यानी गूगल अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को माहाना 16,06,600
$666 अदा करता है। अगर हम इन्हें पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 4,65,80,380 रुपए बनते हैं। अगर हम गूगल की तरफ से सुंदर पिचाई को अदा किए गए माहवार डॉलर को एक साल की तनख्वाह में कन्वर्ट करें तो ये $2 मिलियन बनते हैं। अगर हम सुंदर पिचाई की सालाना तनख्वाह को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 5,58,96,04,560 रुपए बनती है। यही वो हिंद से हैं जिनकी वजह से सुंदर पिचाई को दुनिया का टॉप पेड CEO कहा जाता है। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर गूगल सुंदर पिचाई को इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों अदा करता है। तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है सुंदर पिचाई की काबिलियत। इसने इब्तदाई तौर पर गूगल टूल बार पर काम किया जिसने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर इस्तेमाल करने वालों को गूगल सर्च इंजन तक आसानी से रसाई हासिल करने के काबिल बनाया और अगले चंद सालों में वो गूगल के अपने ब्राउजर क्रोम की तरक्की में बराह रास्त शामिल रहा जिसे 2008 में आवाम के लिए रिलीज किया गया था। आज की अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।